स्टार्ट कर दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे आप। चर्चा करेंगे 30 अगस्त की जो आंसर की आई है उसमें जो प्रश्न गलत दे रखे हैं या उनकी भाषा में गलतियां हैं या उनके ऑप्शंस में गलतियां हैं, है ना, उन प्रश्नों को लेकर के बच्चे कहां कहां आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, उन प्रश्नों को आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक देख लीजिए। क्योंकि इस शिफ्ट में अभी तक की जितनी आंसर की आई है उसमें सबसे ज्यादा गलत प्रश्न कहीं ना कहीं भाषा को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, ऑप्शंस को लेकर के आ रखे हैं। तो आपका काम है सभी प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करना जहां जहां बढ़ती बोर्ड की तरफ से गलतियां दे रखी हैं। पूरा का पूरा प्रश्न ही गलत दे रखा है बढ़ती बोर्ड ने कहीं कहीं। तो इस शिफ्ट में ही सबसे ज्यादा प्रश्न गलत हैं। इसी वजह से बच्चों का जो हमने थंबनेल पे लिखा है, इसी वजह से बच्चों का जो स्कोर है बेटा वो सबसे ज्यादा डाउन में हो गया। क्योंकि 10 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्नों की संख्या ऐसी है 30 अगस्त में, सेकंड शिफ्ट में खासतौर पर। फर्स्ट शिफ्ट में कोई एक आध गलत है, नहीं गलत है, ठीक ठाक क्वेश्चन है उसमें। सेकंड शिफ्ट में सबसे ज्यादा गलतियां हैं। जैसे कि ये पहला प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न आप यहां पे देखिए, इसमें ये गलती है कि ये प्रश्न ही अधूरा है, इनकम्प्लीट प्रश्न है। ये नीचे दिया गया आइसक्रीमों का प्रतिशत इसमें पूछा गया है, आइसक्रीमों की संख्या 600 है। तो ये प्रश्न जो एक चार्ट दे रखा है इसके साथ एक दूसरा चार्ट भी दूसरा आना चाहिए, उसके साथ ही ये सॉल्व होगा। जो पाई चार्ट दे रखा है ना, पाई चार्ट वाले जो पेट में ज्यादा आते हैं, एक दूसरा पाई चार्ट होगा, उसके बाद सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद इसमें आंसर आएगा। इस वजह से आप लगाइए, इसमें ऑब्जेक्शन लगाइए मेरे भाई, बिल्कुल जाकर के, है ना। ये बन ही नहीं सकता है एक पाई चार्ट से, दूसरा पाई चार्ट कंपलसरी इसके साथ, तब जाकर के प्रश्न सॉल्व होगा। तो आप जाकर के ऑब्जेक्शन लगाइए। इन्होंने डी आंसर दे दिया अपनी तरफ से, वो देने दो, आपका काम है और हमारा काम है ऑब्जेक्शन लगाना वहां जाकर के, है ना, बढ़ती बोर्ड की वेबसाइट पर। तो ये प्रश्न इसमें गलत दे रखा है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसकी शिकारी वाले प्रश्न की जो भाषा है, इस भाषा में गड़बड़ी है भाई साहब। इस भाषा से ये प्रश्न बन नहीं रहा है। इस भाषा से क्या लिखा है, एक शिकारी से पूछा गया कितने पक्षी पकड़े उसके बैग में है, उतने उत्तर दिया कि सभी तोते लेकिन 8, सभी बतख लेकिन 8 और सभी हंस। ऐसे करके ये प्रश्न लिख रखा है पूरी भाषा में, लेकिन भाषा में ही डाउट है। भाषा से ये 4 ऑप्शन से प्रश्न नहीं बन रखा है, 4 ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न नहीं बन रखा है। बढ़ती बोर्ड ने दे दिया साहब बी है साहब हमारा आंसर। तो बी में क्या है, 12 है, इन्होंने बढ़ती बोर्ड वालों ने दे दिया, लेकिन इसमें डाउट है। तो डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन जाकर के इस प्रश्न पर भी आपत्ति दर्ज करिए। इसी वजह से बढ़ती बोर्ड ऑब्जेक्शन लेता है, क्योंकि वहां भी जो एक्सपर्ट टीम है वो भी देखेगी कि भाई बच्चे ने क्या आपत्ति दर्ज कराई है, कहां पर हमने गलती कर दी। क्योंकि गलतियां वो भी करते हैं, है ना, वो भी आपकी हमारी तरह ही लोग होते हैं जो एक्सपर्ट टीम बढ़ती बोर्ड में रहती है। तो ऑब्जेक्शन लगाइए आप। एक संगीतकार वाला है रीजनिंग का बेटा, ये आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट से संबंध बताया है, तो संगीतकार का संबंध किससे होगा। तो इन्होंने बताया है संगीतकार का संबंध है सी से, यानी कि स्कोर से। संगीतकार का संबंध स्कोर से बताया है, जो कि मेरे ख्याल से बच्चे जैसे बहुत कम करके आए होंगे कि स्कोर का संबंध क्रिकेट से या गेम में या स्कोर में नंबर कम ज्यादा होते हैं, वो स्कोर की शब्दावली में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें स्क्रिप्ट के हिसाब से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। डी आंसर के हिसाब से आप जाएंगे और ऑब्जेक्शन आपत्ति लगा देंगे। अभी वो क्या करेगा, बढ़ती बोर्ड वाला देखेगा कि भाई साहब आपको नंबर देना है या नहीं देना। लेकिन आप स्क्रिप्ट में भी जाइए। आप स्क्रिप्ट का भी मतलब होता है लिख करके देना, और संगीतकार जो लिख करके देता है उसको वैसे शब्दावली में आप देखोगे, चेक करोगे तो स्कोर ही कहते हैं, लेकिन लिखने की शब्दावली में दोनों प्रश्न। रीजनिंग में लॉजिक 2-2 लगते हैं, 3-3 लगते हैं। तो इस वजह से आप ऑब्जेक्शन पे जाइए, जहां ऑब्जेक्शन लगाइए स्क्रिप्ट के साथ जाकर के। ये रीजनिंग वाला तो गलती दे दिया मेरे भाई। जब एक सिलेंडर को उसकी ऊंचाई के समानांतर ऐसे काटा जाता है प्लेन के द्वारा, तो इन्होंने जो आंसर माना है वो सर्कल माना है, जो कि सर्कल गलत है। सही आंसर इसका रेक्टेंगल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्शन लगाइए आप ऑब्जेक्शन लगाइए जहां जाकर के सबसे ज्यादा गलत प्रश्न दे रखे हैं। बी आंसर नहीं होगा इसका, ये गलत है, ऑब्जेक्शन लगाइए आप। अगला प्रश्न मैथ का है, चीनी की लागत पर 5% छूट के साथ एक खरीदार इतने रुपए में इतने किलोग्राम चीनी खरीदता है। तो आंसर बढ़ती बोर्ड ने माना है कि ये आना चाहिए, सी आंसर आना चाहिए। लेकिन सी आंसर बनेगा 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम की जगह पे 2 किलोग्राम डाटा चेंज होगा यहां पे, तब आंसर बनेगा 16। तो प्रश्न की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, यहां पर गलती दे रखी है। यहां पर गलती किसकी है, बढ़ती बोर्ड की गलती है। तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए जाकर के। क्या लगाएंगे बेटा, इस मैथ के प्रश्न पर भी ऑब्जेक्शन आप लगाइए, क्योंकि इस डाटा के हिसाब से प्रश्न नहीं बनेगा और ये उत्तर नहीं आएगा। उत्तर आएगा 2 किलोग्राम, उसकी जगह पर लिखा जाएगा, है ना। तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए इस प्रश्न पर भी। सबसे ज्यादा पूछे गए हैं इसमें गलत या भाषा गलत है इसमें।
एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की टीम होती है, एडम, ब्रायन, कैरोल और डायना। ये 4 लोग दे रखे हैं, 3, 4, 5 दिन, 6 दिन, ये इसका क्रम दे रखा है। तो ए आंसर माना है इसमें, आंसर इन्होंने 5 दिन माना है, सब 5 दिन आंसर है। तो आंसर इस पे क्वेश्चन के हिसाब से 4 दिन भी इसका आंसर निकल रहा है। इसका आंसर क्या निकल रहा है? 4 दिन, यानी कि 2 आंसर है एक ही प्रश्न में, एक प्रश्न में, एक क्वेश्चन में 2 आंसर हैं। तो क्या लगाएंगे भाई साहब आप यहां जाकर के? ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगाइए। जिन बच्चों ने भाई ये लगाया होगा, मेरी बात बताइए, तो 4 वाले भी तो लगाएंगे ऑब्जेक्शन, जब 4 आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाइए, आपत्ति लगाइए। बढ़ती बोर्ड क्या करेगा? कॉमन अंक देगा, कटेगा नहीं, बच्चे को अंक मिलेगा, यहाँ ये प्लस पॉइंट रहेगा आपका। तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए इस प्रश्न पे भी जाकर के। आगे देखिए, इसमें जो आंसर होना चाहिए जी, आमंत्रित 600 मेहमानों में 250 भारतीय भोजनों का विकल्प चुनते हैं। इसमें जो सही जवाब इस लैंग्वेज के हिसाब से जो होना चाहिए, पूरी लैंग्वेज में जो प्रश्न लिख रखा है, वो उत्तर आना चाहिए 113। ये सही उत्तर है भाई साहब, ये सही उत्तर है, ये उत्तर आना चाहिए 113 सही उत्तर आना चाहिए। और उन्होंने दे रखा है 134, यानी कि ये डी ऑप्शन देख रहे हैं, बढ़ती बोर्ड वाला ये आंसर है। ये 134 उन्होंने माना है, जो कि गलत है प्रश्न की लैंग्वेज के हिसाब से, प्रश्न की भाषा के हिसाब से। तो आप क्या लगाएंगे इस प्रश्न पर? ऑब्जेक्शन लगाइए। सबसे ज्यादा गलत है भाई साहब, बच्चों का स्कोर बहुत डाउन हो गया है। ऐसे ना नौकरी लगनी, आप लड़ोगे अपने अधिकारों के लिए, नौकरी तभी लगेगी बेटा। तो ऑब्जेक्शन लगाइए आप जहां जहां बढ़ती बोर्ड की तरफ से गलतियां हैं। आगे देख लो, ये है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें संबंध बता रहा है कि भाई परीक्षा का संबंध प्रश्न और प्रश्न का संबंध अभ्यास, ये 3 शब्द दे रखे हैं, इनके बीच में संबंध अच्छे ढंग से दर्शाइए। अब अच्छे ढंग से उसने दर्शा दिया बढ़ती बोर्ड वाले ने कि भाई ए आंसर होगा, उन्होंने कहा ये आंसर होगा, है ना। परीक्षा का संबंध किससे? प्रश्न से, और प्रश्न का संबंध किससे? अभ्यास से। प्रश्न कैसे करते हैं हम पर? प्रश्न कैसे आते हैं? जब बार बार हम अभ्यास करते हैं। लेकिन यही सेम लॉजिक यहां भी अप्लाई कर रहा है, बी ऑप्शन में भी अप्लाई कर रहा है। जैसे ये परीक्षा, और परीक्षा के अंदर क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं, और इसे प्रैक्टिस में यानी कि अभ्यास की कैटेगरी में रख लेते हैं। तो बी लॉजिक इस पे अप्लाई कर सकते हैं आप, बी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। तो यहां जाकर के एक ही काम करना है कि ऑब्जेक्शन लगाइए भाई साहब। 2 ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें, 2 ऑप्शन सही आंसर है इसके, तो लगाइए आप ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्शन के पैसे नहीं लग रहे हैं। ये पूरी तालिका दे रखी है, इस तालिका के हिसाब से आंसर बढ़ती बोर्ड ने माना है सी, यानी कि 107.17% इन्होंने सही आंसर माना है। लगभग में ये आंसर सही माना है इन्होंने 0.17%, लेकिन एग्जैक्टली जो सही आंसर इसका होना चाहिए वो 106 होना चाहिए। ये सही जवाब होना चाहिए, जो कि इसमें से अगर बात करें तो 106 कहीं नहीं है, कहीं 106 नहीं है। तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इधर जाकर के। इस प्रश्न पे भी क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्शन लगाएंगे भाई। ऑब्जेक्शन फाइल करो, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्शन फाइल करो आप, जैसे याचिका फाइल करते हैं जैसे ऑब्जेक्शन लगाइए आप। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें तो आंसर सही है, लेकिन कई बच्चों की आंसर की में दूसरा दिखा रहा है, आंसर दूसरा आंसर शो कर रहा है। बहुत सारे बच्चों की आंसर की में दूसरा आंसर शो कर रहा है। आंसर इस प्रश्न में सही है, बी आंसर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा, यानी कि उत्तर पूर्व आंसर होगा। लेकिन कई बच्चों की आंसर की में दक्षिण पूर्वी आंसर शो कर रहा है। तो चूंकि ये आंसर शो कर रहा है और सही आंसर ये होना चाहिए, जो बढ़ती बोर्ड की मिस प्रिंट है इसमें, तो आप क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्शन लगाएंगे जाकर के। जो आंसर की बढ़ती बोर्ड ने दी है उसी में दिक्कत है, तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए। यहां तो आपका नंबर श्योर है, सिक्योरिटी है, हर एक प्रश्न में श्योर है भाई साहब, क्योंकि गलतियां कहीं ना कहीं बढ़ती बोर्ड की तरफ से हैं। अब ये प्रश्न है एक रीजनिंग का, पंचकोण की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ये प्रश्न दे रखा है पंचकोण की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सामने चित्र है, तो इन्होंने जो सही आंसर माना है वो सी आंसर सही माना है कि साहब 10 है। बढ़ती बोर्ड कह रहा है कि पंचकोणों की संख्या जो है वो कितनी है? 10 है साहब, लेकिन 10 गलत दे रखा है इन्होंने। आंसर जो दे रखा है, सही आंसर जो बनना चाहिए, सही आंसर जो बनना चाहिए वो 5 इसका सही आंसर बनना चाहिए। पंचकोण में कम से कम या अधिक से जो भी बन रहे हैं, बनाकर 5 सही उत्तर इसका बनना चाहिए, 10 इसका सही जवाब नहीं होगा। तो जाकर के आप लगाइए यहां ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन आपत्ति दर्ज कराइए साहब अपनी आप पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है। सबसे ज्यादा गलत है भाई साहब, देखते रहिए कितने गलत दे रखे हैं। अब 6 मित्र बैठे हैं एक व्रत में, एक व्रत में 6 मित्र बैठे हैं, इसका क्या सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर इन्होंने माना है डी, दीना सही उत्तर होगा। लेकिन दीना के साथ साथ इस प्रश्न में, रीजनिंग वाले प्रश्न में एक और सही आंसर है, एक और सही जो आंसर है वो बेटी सही आंसर है। हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा है, दोनों लैंग्वेज में लिखा है। तो सही आंसर इसका ए बी सही आंसर इसका यहां पर है। तो इस वजह से आप इधर जाकर के लगाइए भाई साहब ऑब्जेक्शन।
क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्शन लगाइए इस प्रश्न पर भी, ठीक है, क्योंकि दो उत्तर हैं, एक ही प्रश्न के दो उत्तर भाई साहब। ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने बेटी करके आए होंगे तो वो तो घाटे में चले जाएंगे, नुकसान में चले जाएंगे। इस वजह से जब सही आंसर, सटीक आंसर मिलान कर रहा है तो ऑब्जेक्शन आप लगाइए, ऑब्जेक्शन फाइल करिए जहां पर जाकर के भाई साहब, क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इस शिफ्ट में बेटा 30 अगस्त वाले, कौन से की चर्चा कर रहे हैं हम, 30 अगस्त वाले में चर्चा कर रहे हैं। 30 अगस्त की जो आंसर की आई है बेटा, 30 अगस्त की जो आंसर की है, इस आंसर की में सबसे ज्यादा बच्चों का स्कोर डाउनफॉल हो गया है। लगभग प्रश्नों की जो संख्या है, लगभग प्रश्नों की जो संख्या है 10 से ऊपर, ये 10 के आसपास, जो प्रश्न कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड की तरफ से कैसे दे रखे हैं, गलत, या तो भाषा गलत है, आप देख ही लिया, या फिर ऑप्शन गलत है भर्ती बोर्ड की तरफ से, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां दे रखी हैं, जिन पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है बेटा, है ना। आपत्ति दर्ज करोगे तो कुछ ना कुछ वहां से आपको प्राप्त होगा। भर्ती बोर्ड की टीम रीचेक करेगी, एक बार फिर खंगालेगी अपने सोर्स को, अपने प्रूफ, अपने एविडेंस, अपने ऑथेंटिक किताबें जो भी उनके पास हैं, यहां से वो प्रश्न बनवाते हैं, उत्तर उनके पास ऑलरेडी होते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा मिलना चाहिए और फायदा मिलेगा। अभी तक के हुए परीक्षाओं में सबसे ज्यादा गलतियां हैं इस आंसर की में, 30 अगस्त वाली सेकंड शिफ्ट की आंसर की में सबसे ज्यादा गलतियां हैं, और इसी वजह से बच्चों का जो बेटा स्कोर है ना, वो बहुत ज्यादा नीचे आ गया बच्चों का स्कोर। अब देखिए कि कट ऑफ क्या रहेगी, कहां तक मेरिट जाएगी, क्या वो फिजिकल के लिए कितने बच्चों को कितने नंबर पे बुलाएगा या कितने नंबरों पर नहीं बुलाएगा, है ना। तो 200 प्लस में जो बहुत सारे लोगों ने बता दिया था वो तो आप भूल जाइए, अभी एक दिन की आंसर की ओर रह गई है बेटा, है ना। बहुत सारे कहते थे और कह रहे थे, लेकिन उन चीजों पर हम नहीं जाएंगे कि बहुत सारे क्या कह रहे हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि 200 प्लस में जो मेरिट की बात कर रहे थे बेटा, वो मेरिट तो कभी नहीं जानी। इन हालातों से जो आंसर की के हालात हो रहे हैं और बच्चों का डाउनफॉल हो रहा है, बच्चे लगातार स्कोर गिर रहा है बच्चे का, है ना। यदि बोर्ड ने नहीं माना, बोर्ड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी का, सिर्फ हम आपत्ति दर्ज कराएंगे वहां। यदि बोर्ड की एक्सपर्ट टीम ने और बोर्ड ने नहीं माना, उनमें कोई फेरबदल नहीं किया, तो आप समझ ही रहे हैं कि स्कोर कहां पे आके टिक रहा है बच्चों का, है ना। जैसे एक बच्चे का और दो बच्चों का, तीन बच्चों का मैसेज, ऐसे तमाम बच्चों के मैसेज आ रखे हैं हमारे पास, और ऑफलाइन भी जैसा कि मैं आपको बताता हूं, बैच चलाते हैं हम, तो उसे भी आप देख लीजिए कि जो बच्चा 117 अटेम्प्ट करके आया वो कहां 98 पे आ गया, है ना। जो बच्चा 121 हमसे बता रहा है अटेम्प्ट करके आया, वो कहां पे आ गया, वो इधर आ गया 99 पे आ गया। तो आप लगा लीजिए, जो 125, 120 वाले और 123 वाले थे वो नीचे आ गए, 100 से नीचे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि 90 प्लस वाला बच्चा बिल्कुल दौड़ेगा भी और बिल्कुल सेफ भी है, वो अपनी जॉब के लिए, वो ईमानदारी से मेहनत से करके आया और उस प्रेशर को डील करके आया है, जो प्रेशर होता है ना। अब बताओ, भर्ती बोर्ड वालों पे इतना दबाव है कि 10-10 गलत कर दिए उन्होंने, वहां तो एक्सपर्ट टीम बैठी हुई रहती, पता नहीं एसी में पेपर बनाते हैं कि वो पता नहीं कहां बनाते हैं, खेतों फेतों में जाकर के पेपर सेट करते हैं पुलिस का, है ना। तो बच्चे पर कितना प्रेशर होगा, इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए, जो बच्चा 2 घंटे के लिए पेपर देने जाता है अपना। तो ये थी आपत्ति वाली क्लास। इसके बाद क्या विश्लेषण होगा, क्या एवरेज होगा, वो एवरेज वाली क्लास, एक एवरेज स्कोर वाली क्लास अभी लेकर के आएंगे और लाइव लेकर के आएंगे आपके लिए। शाम वाली क्लास तो डालेंगे, उस पर पूरा विश्लेषण करेंगे आज के सारे बच्चों से हम बात करके, लेकिन उससे पहले एक लाइव क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। आगामी आने वाले पुलिस, एसएससी, जीडी या जो भी भर्तियां हैं, उनके लिए हम बिल्कुल निःशुल्क कोर्स आपके लिए पढ़ाएंगे। सभी को नमस्कार, राधे राधे।